अभी कुछ दिन पहले तो मुझे बीवी बोल रही थी कि मैं घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और तुम देखना मैं तुमको कितने सबक सिखाऊंगी, कितने केस करूँगी तुम्हारे ऊपर। अब एकदम से बीवी कुछ दिन के बाद घर के बाहर खड़ी हुई है, बोल रही है मैं घर में रहूँगी, मेरा हक है रहने का, तुम कैसे मुझे मना कर सकते हो घर में रहने से। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब ये चीज़ मुझे काफ़ी हस्बैंड क्लाइंट्स ने बोली है ओवर द ईयर्स, और मैं उनको ये समझाता हूँ कि बीवी को अब ये लीगल एडवाइस मिली है कि देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आप रेजिडेंस ऑर्डर्स इन शेयर्ड हाउस होल्ड की एप्लीकेशन लगा सकते हो। और ये और ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए करना, क्योंकि देखो क्रिमिनल केस में लगते हैं बहुत साल आजकल। मजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हस्बैंड अरेस्ट नहीं होता। दूसरा, अगर आप खुद कमाते हो तो जी आपको मेंटेनेंस हस्बैंड से मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो एक ही चीज़ बचती है आपके पास, वो है शेयर्ड हाउस होल्ड में रेजिडेंस ऑर्डर लेना। अब दूसरी बात ये कि अगर आप घर के बाहर हो और आप रेजिडेंस ऑर्डर की मांग कर रहे हो तो 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, कितना भी टाइम लग सकता है आपको रेजिडेंस ऑर्डर मिलने में। पर अगर आप घर के अंदर हो जब ये रेजिडेंस ऑर्डर मांगा जा रहा है तो कोर्ट बहुत जल्दी 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन में भी दे देती है, जब आपके वकील थोड़ा प्रेशर करते हैं जज को कि जज साहब देखो शी विल बी किक्ड आउट ऑफ द हाउस अगर आपने जल्दी से ऑर्डर नहीं दिया। तो जज काफ़ी बार बहुत जल्दी भी ऑर्डर दे देते हैं। अब यही चीज़ समझाई जाती है बीवी को, तो इसलिए वो सोचती है कि छल कपट से या प्यार से किसी भी तरीके से बहाने मार के या कुछ भी करके मैं घर में एक बार अंदर घुस गई तो फिर मुझे रेजिडेंस ऑर्डर मिलना बहुत आसान है। और उसके बाद एक और बेनिफिट ये मिलेगा कि कुछ दिन के बाद मैं एक और एप्लीकेशन लगा सकती हूँ कि मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनको घर से बाहर किया जाए। तो ऑल्दो वाइफ का इसमें ओनरशिप नहीं होगा घर के अंदर, बट एक कब्ज़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से वाइफ की बार्गेनिंग पावर कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी एलिमनी हायर अमाउंट के लिए। इसीलिए जब बीवी एकदम से रैंडमली, बीवी को एकदम से शौक हो रहा है कि घर में मैं घुस के मैं रहूँगी, मैं जो घर या तो आपके नाम पे है या आपके मदर फादर भाई बहन के नाम पे है, तो आप समझ जाओ कि ये लीगल स्ट्रैटेजी मिली है अभी वाइफ को, एंड दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। और फिर आपको अपनी तरफ से कुछ भी करके इंश्योर करना है कि बीवी की इस घर में एंट्री ना हो पाए।